हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में लेसन का नाम है ट्रेंगल, उसमें 6.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके और सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ देखते हैं 6.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल बीपीटी जो थ्योरम है। बीपीटी मतलब विपत नहीं है, उसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है बहुत इजी है, उसको छोड़ दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आसान है, देखिए ध्यान से। देखो बच्चे बोल रहे हैं इन फिगर, तो पहले बनाते हैं फिगर। देखो ऐसे दिया है फिगर, ठीक है ना। फिगर दिया हुआ है, यह दिया है ए, यह बी, यह सी, कैसे करूं, यह डी, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे ए बी पे एक पॉइंट यम है, इसको ऐसे मिलाया गया यम यन यन। देखो इसमें बोल रहा है कि अगर क्या बोल रहा है कि एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मुझे करना है क्या, ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा देखिएगा। देखो बच्चे यह चीज़ आपके पास है, इसको देखो ना, इसमें आपको ए एम अपान ए बी इजकल टू ए एन अपान ए डी लाना है, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे ट्रेंगल में, जो खासकर जो आपके क्वेश्चन नंबर जो आपके एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें ना देखो फिगर देख के टेंशन होने की बात नहीं है। बस आप उसमें ये देखिए कि जो उसमें कंडीशन दे रहा है, ठीक ना, कंडीशन दे रहा है वह किस ट्रेंगल में आ रहा है। फिगर में जो ट्रेंगल है उन ट्रेंगल में कौन सी लाइन किस साइड के पैरेलल है, जो कंडीशन है वह किस ट्रेंगल में रिजोनेट कर रही है, उसी ट्रेंगल को ले लो। उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो लगाओ और सॉल्व करो। तो बच्चे देखो बस इसमें यही करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व में बच्चों देखो पहला हम यहाँ से क्या लेते हैं, क्योंकि क्या दिया है एल एम पैरेलल टू सी बी। देखो एल एम क्या है, सी बी का पैरेलल है। तो बच्चे आप देखो कि इसमें एल एम और सी बी कहाँ पे आ रहा है, तो एल एम और सी बी ये है, कहीं ना कहीं यह आपका इस ट्रेंगल में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका देखो इस वाले ट्रेंगल में आ रहा है ना, इस वाले ट्रेंगल में आ रहा है बच्चे, इस वाले ट्रेंगल में। देखो तो यही है ना, एल एम क्या है भाई, तो सी बी का पैरेलल है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले ट्रेंगल में आ रहा है। तो यह कंडीशन इस ट्रेंगल में आ रहा है, तो हम इस ट्रेंगल को ले लेंगे, लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी में। भाई देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एल एम सी बी के पैरेलल है, और आपको क्या पता है बाई विपत या थेल्स रूल क्या पता है कि अगर किसी ट्रेंगल में कोई एक लाइन ट्रेंगल के किसी साइड के पैरेलल हो, ट्रेंगल में अगर कोई लाइन किसी ट्रेंगल के साइड के पैरेलल हो, तो उस लाइन से जाने वाली या उस लाइन से मतलब कि उस पैरेलल लाइन से जो लाइन जाती है वह लाइन ट्रेंगल के शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे बच्चे यहाँ पे आप देखिए, तो मान लो मेरा ट्रेंगल क्या था, ए बी सी, यह है ना। तो बच्चे देखो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें यह लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो मैंने क्या बोला, देखो यह लाइन इस दो से साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ये जो एम एल है इस ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यही तुम्हारा होता है बीपीटी या थेल्स रूल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई बीपीटी क्या हुआ जी, आपका हो जाएगा ए एम अपान एम बी, क्या होगा ए एम अपान एम बी बराबर क्या आपका होगा, ये आपका हो जाएगा ए एल अपान एल सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, मैंने मान लिया। अच्छा बच्चे अब देखो तो यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखो, चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये सेकेंड कंडीशन
एलियन क्या है, सी डी के पैरेलल है, एलियन क्या है, सी डी के पैरेलल है, यानी यह मेरा कहीं ना कहीं इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, इस ट्रायंगल में। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या दिया है, तो एलियन पैरेलल टू सी डी दिया है। देखो तो एलियन क्या है, सी डी के पैरेलल है, एलियन क्या है, सी डी के पैरेलल है। तो आपको क्या पता है कि जब कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल होता है तो यह लाइन उस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि जो एल है इस साइड ए डी और ए सी को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ लिख लो बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, क्योंकि नंबर यहाँ से टीचर का मूड अगर ठीक ठाक हो तब तो ठीक है, नहीं ठीक है तो बड़े प्यार से नंबर आपका काट लेगा। तो यहाँ बच्चे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो क्या लिखेंगे यहाँ से, हेंस ए एल अपान एल सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन अपान एन डी होगा ना। इसको मान लो 2, अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। देखो भाई यहाँ से 1 मेरा यह दिया है और 2 मेरा यह दिया है, यह भी लिख लो बाई बी पी टी, ठीक है ना, बाई बी पी टी। देखो बच्चे यहाँ पे ए एल अपान एल सी यहाँ भी है, ए एल अपान एल सी यहाँ भी है। देखो तो 1 में ए एल अपान एल सी की यह वैल्यू और ए एल अपान एल सी की यह वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एम अपान एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन अपान एन डी, ठीक है ना। अच्छा बच्चे थोड़ा अब देखो क्या आपको यही लाना है, यहाँ देखो आपको ए एम अपान एम बी लाना है। देखो आपको ए एम अपान ए बी लाना है, लेकिन आपने क्या ला दिया, ए एम अपान एम बी ला दिया। तो बच्चे देखो यह ना तुम्हारे आर डी शर्मा में यह बी पी टी का कोरोलरी है, यह बी पी टी का एक छोटा सा केस है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखो ना, हम यहाँ से ए एम अपान ए बी लाएंगे, आपने यहाँ से ए एम अपान एम बी तो है ला दिया है, लेकिन आपको ए एम अपान यह पूरा ए बी लाना है। तो यहाँ से कैसे लाएंगे, तो इसको ध्यान से देखो बच्चे ना। देखो आप बताओ, अगर ए एम अपान एम बी बराबर ए एन अपान एन डी है तो क्या हम जब इसको उल्टा कर देंगे तो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, आप बोलोगे हाँ। तो मैं इसको ओ आर करके क्या लिख लिया, एम बी अपान ए एम बराबर यह क्या हो जाएगा, एन डी अपान ए एन, है ना। देखो आप बोलोगे क्योंकि ना भाई देखो ना, यहाँ आपको ए बी लाना है, ए बी तभी आएगा जब हम इस ए एम में एम बी को ऐड करेंगे। बच्चे देखो ना, चूंकि तुम्हारा यहाँ पे ए एम है ना, देखो बच्चे ना यहाँ तुम्हारा देखो भाई क्या दिया, ए एम दिया है, एम बी आपको नहीं चाहिए। देखो ना इसमें एम बी नहीं चाहिए, तो इस एम बी को कैंसिल करने के लिए, एम बी के जगह पे ए बी लाने के लिए मैं इसको उल्टा कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई ना देखो जब ये उल्टा जाएगा तो यहाँ एम बी अपान ए एम हो जाएगा, और हम जब अब इसमें दोनों ओर जब 1 को ऐड करेंगे तो एम बी अपान ए एम प्लस 1, यानी कि एम बी प्लस ए एम मिल जाएगा, एम बी प्लस ए एम, और आपको क्या मिल जाएगा, ए बी। तो हम इसलिए अब इसमें एडिंग क्या लिखेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो मुझे यह क्या मिल जाएगा बेटा, यह मिल जाएगा मुझे एम बी अपान ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपान ए एन प्लस 1। यहाँ लगाओ तो यहाँ से, अरे यार आप कहाँ लिखे, रुको बच्चे थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। इसको मेंशन करना कि ये बाई बीपीटी था, इसको भी भाई एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि ये क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि टीचर का मूड कोई जानता नहीं है। देखो तो ये आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा मुझे एम बी, देखो प्लस 1 था तो ए एम इंटू 1 ए एम हो जाएगा, अपान यह क्या मेरा हो जाएगा ए एम बराबर, ये देखो एन डी था ही। देखो बच्चे इस ए एन का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ए एन, है ना, ए एन अपान ये क्या हो जाएगा ए एन। थोड़ा इसको सॉल्व करो, देखो ए एम और ए एम, देखो ए एम और सर देखो एम बी और ए एम, तो एम बी और ए एम तुमका मिल के क्या हो जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा ए एम बराबर, देखो एन डी और ए एन, देखो एन डी और ए एन, एन डी और ए एन तुम्हारा यहाँ से क्या दे देगा ए डी, ये पूरा ए डी दे देगा, तो ये हो जाएगा ए डी अपान
AN। अब बच्चे आप देखो तो क्या आपको यही लाना था। तो बच्चे देखो तो आपने AM अपान MB ला दिया, यहाँ AB अपान AM आ गया। तो ठीक है, हम अब इसको फिर से रिवर्स कर लेंगे OR करके। भाई जब AB अपान AM ND अपान AN के इक्वल है तो AM अपान AB भी AN अपान ND के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से OR करके क्या लिख लूँगा, AM अपान AB बराबर क्या हो जाएगा, AN अपान AD, और आपको यही लाना था। तो यह था NCERT मैथ क्लास 10th में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ठीक ठाक सवाल है, इसको आप लोग रब पे एक बार जरूर सॉल्व कीजिए। बच्चे अब हम तुम्हारे इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो बच्चे देखो ये ऐसा कोई फिगर था ट्रायंगल ABC, देखो ना, और देखो इसमें AB पे कोई पॉइंट डी था और BC पे 2 पॉइंट था F और E। आपने A से E को मिलाया, D को F से मिलाया, मतलब ऐसा फिगर था देखो ना। और इसमें तुम्हारा क्या दिया है, देखो इसमें आपका DE पैरेलल टू AC है, यानी यह लाइन क्या है भाई, यह लाइन साहब आपका, यह लाइन जो DE है वह इस AC के पैरेलल है, वह इस AC के पैरेलल आपका, यह आपका DE लाइन है, ठीक है ना। देखो DE लाइन क्या है, यह लाइन इसके पैरेलल है। और यहाँ क्या दिया है, DF। देखो यह जो DF है वह क्या दिया है, AE के पैरेलल है। तो मुझे यहाँ से क्या लाना है, मुझे BF अपान देखो FE बराबर क्या लाना है, तो मुझे लाना है BE अपान EC लाना है ना। तो बच्चे देखो फिगर देख के डरना नहीं है, मैंने क्या बताया आपको जुगाड़ है कि इसमें देखो कि यह जो कंडीशन है, यह जो पैरेलल लाइन है वह किस किस ट्रायंगल में आ रहा है, उसी ट्रायंगल को लेके उसमें थेल्स रूल या BPT रूल लगाओ और फिर सॉल्व करो। तो देखो आपको भाई यहाँ क्या पता है, यहाँ लिखो सॉल्व में से आप देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो चूँकि तुम्हारा पहला क्या दिया है, DE पैरेलल टू AC। DE क्या है, AC के पैरेलल है। देखो भाई तो यह लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। और मैंने आपको बुद्धि क्या बताया, आप इस ट्रायंगल में देखो कि यह DE और AC किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो बोलोगे सर इस बड़का वाला ट्रायंगल ABC में आ रहा है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में। भाई आप बताओ, देखो बच्चे ना, मान लो कि अपना DE AC का पैरेलल है, मतलब यह लाइन इस दो साइड को देखो क्या कर रहा है, पैरेलल होते हुए जा रहा है, AC के पैरेलल है। तो बच्चे आपको क्या पता है कि देखो किसी ट्रायंगल में जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड से बनते जाए और वह थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो यह लाइन शेष दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो भाई आप बताओ, देखो ना, अगर आपका DE AC का पैरेलल है, देखो तो यह लाइन DE इस शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा क्या, यह लाइन DE इस AB और BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो भाई देखो किस रेशियो में, तो BD अपान D, यहाँ लिखेंगे बाई BPT। क्या हुआ यहाँ से, तो BD अपान DA बराबर भाई क्या होगा, तो BE अपान EC है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ फिर लिखो एंड क्या दिया है, तो सिंस देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा यह दिया है DF पैरेलल टू DF पैरेलल टू AE। देखो भाई DE क्या है, सॉरी DF क्या है, AE के पैरेलल है। तो फिर देखो कि यह आपका DF और AE किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है भाई, है ना। इस वाले ट्रायंगल में आपका ये आ रहा है DE और AE। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BAE में, क्योंकि भाई इसी में तुम्हारा ये ट्रायंगल आ रहे हैं, इसी में तुम्हारा ट्रायंगल भाई आ रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे भाई देखो बच्चे आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखो आपका जो यह जो लाइन DF है वो क्या है भाई, इस साइड AE का पैरेलल है। तो क्या पता है कि जब किसी ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल खींचा जाता है तो वह लाइन शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ से जो DF होगा वह AB और BE को दो इक्वल रेशियो BD अपान DA और BF अपान FE में डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, BPT। भाई क्या आंसर होगा जी आपका, यह हो जाएगा BD अपान DA बराबर क्या होगा, BF अपान FE। इसको मान लो सेकेंड। अब लिखो भाई यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से भाई देखो यहाँ पे BD अपान DA यहाँ भी है, BD अपान DA यहाँ भी है ना।
तो यहाँ से जब 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा BE अपान EC इक्वल टू BF अपान FE। और बच्चे मेरे यही आपको प्रूव यहाँ पे करना था। अरे भाई यहाँ देखो तो BF अपान FE बराबर B अपान AC। तो यह था आपका शानदार ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, आपके सामने एक और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही आसान है, इजी है, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चे देखो, अपन को इसमें आपने थेस थ्योरम और उसका कन्वर्स था। थेस थ्योरम में क्या था कि कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल था। तो जब कोई एक लाइन ट्रायंगल के साइड का पैरेलल खींची जाती है तो देखो, अगर लाइन पैरेलल है यानी कि ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वह लाइन शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो यह था थेस रूल, यानी कि जब एक पैरेलल लाइन खींची गई हो तो वह लाइन शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन जो कन्वर्स कहता है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि एक लाइन, पैरेलल नहीं बोला, अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वह लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो बच्चे ना देखो, यहाँ भी मुझे क्या दिखाना, देखो मुझे पैरेलल दिखाना है ना। ये आपको आइडिया मिल गया कि देखो आपको इसमें पैरेलल लाना है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका BPT का कन्वर्स लगेगा। तो कैसे लगेगा थोड़ा पहले हम इसमें देखते हैं। तो बच्चे ना देखो ना, इसमें फिगर देख मत डरो, बस देखो कि यह कंडीशन जो दिया है वह किस ट्रायंगल में आ रहा है, फिगर के किस पार्ट में आ रहा है, उस पार्ट में कन्वर्स या BPT रूल लग रहा है तो लगाओ, बस यही होता है स्टाइल। तो बच्चे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया है DE पैरेलल टू OQ। तो भाई इसमें खोजो कि आपका DE और OQ कहाँ, सॉरी यहाँ पे OQ है ना। देखो बच्चे, यह दिया है तुम्हारा O, यहाँ पे O रहेगा। हाँ बच्चे, सॉरी बच्चे, यहाँ पे O रहेगा, है ना। तो बच्चे आप देखो कि इसमें आपका DE और OQ कहाँ पे आ रहा है। देखो DE तुम्हारा यहाँ पे है और OQ यहाँ पे है ना, OQ तुम्हारा यहाँ पे है। तो बच्चे आप बताओ कि यह और यह लाइन कहाँ पे आ रहा है। तो यह आपका कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में आ रहा है। यह आपका साहब कहीं ना कहीं POQ वाला ना, जो आपका यह ट्रायंगल है, देखो इस ट्रायंगल में आपका आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में साहब आपका यह आ रहा है ना। तो हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे, तो ले लेंगे इन ट्रायंगल OPQ में, OPQ में भाई देखो यहाँ क्या है, DE क्या है, OQ के पैरेलल है। तो जब किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो यह लाइन शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है बाई BPT। तो यहाँ लगाओ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, बाई BPT। भाई मुझे क्या मिलेगा जी, मिलेगा OD अपान DP बराबर क्या मिलेगा जी, यहाँ से तुम्हें मिलेगा QE अपान EP, है ना। ये मुझे मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे भाई लिखो एंड क्या दिया है यहाँ पे, देखो बच्चे अब तुम्हारा ये सेकेंड दिया है तो लिखते हैं इसको कि DF पैरेलल टू OR। तो बच्चे आप देखो कि इसमें DF और OR कहाँ पे है, तो DF मेरा ये है, OR मेरा ये है, यानी कहीं ना कहीं मेरा इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई होगा, यानी इस वाले ट्रायंगल में भाई मेरा बन जाएगा, है ना, इस वाले ट्रायंगल में। थोड़ा सा ओवर हो गया, देखिएगा आप इसको। भाई बच्चे देखो ना, इस वाले ट्रायंगल में मुझे मिल रहा है, इस वाले ट्रायंगल में मुझे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPR में भाई देखो DF क्या है, इस साइड के पैरेलल है, तो यह लाइन शेष दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा बाई BPT, है ना। तो भाई यहाँ लगाओ, तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा, OD अपान DP बराबर क्या होगा जी, तो ये आपका बच्चे हो जाएगा RF अपान FR, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और बस मैंने क्या बोला कि इसी रूल को लगाओ और यहाँ से 2 मिल गया इक्वेशन, और इन्हीं 2 इक्वेशन को लेकर सॉल्व करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, भाई 1 एंड 2 से मुझे देखो बच्चे मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे OD अपान DP यहाँ भी है, OD अपान DP यहाँ भी है, यानी ये OD अपान DP और ये OD अपान DP क्या होगा, तो एलिमिनेट होगा। और मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, QE अपान EP बराबर मुझे क्या मिलेगा, तो RF अपान FR। और थोड़ा देखो बच्चे ना, मुझे इस 1 और 2 से मुझे यह रिजल्ट मिल गया,
है ना। तो आप देखो कि यह चीज़ क्या क्या आपसे कह रहा है भाई, देखो ना, तो यह चीज़ ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, तो थोड़ा यहाँ देखिए, देखो यह क्यू ई अपान ई पी, देखो चाहिए यह अपान यह बराबर आपको क्या मिल रहा है, तो आर एफ अपान यह मिल रहा है। और आपको पता है कि क्या कि देखो जब किसी ट्रायंगल में उसके साइड किसी इक्वल रेशियो में किसी लाइन से डिवाइड हो, भाई देखो ना, देखो यह आपका क्यू ई और ई पी और आर एफ और एफ पी भाई क्या है, तो देखो इसी पॉइंट ई और एफ से जो लाइन जा रही है उसके द्वारा आपका यह साइड डिवाइड हो रहा है। तो बच्चे आपको क्या पता है कि जब किसी ट्रायंगल में उसके साइड यानी कि क्यू ई अपान ई पी बराबर आर एफ अपान एफ पी एक लाइन के द्वारा इक्वल रेशियो में डिवाइड हो, तो वह लाइन क्या होता है, ट्रायंगल के निस साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये क्या हुआ जी, यहाँ से भाई आपका मिल जाएगा कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यह क्या मिल जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और आपको यही एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव करना था या सॉल्व करना था। बच्चे अब आपका एनसीईआरटी 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सवाल ठीक ठाक है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा बनाते हैं इसको, या छूट गया, नहीं हो रहा, गढ़ा नहीं हो रहा है ऐसे। तो बच्चे ना देखो इसमें ये कोई ट्रायंगल पी क्यू आर था, देखो, और देखो साइड पी ओ पे एक कोई पॉइंट ए था, साइड ओ क्यू पे कोई पॉइंट बी दिया था, और साइड ओ आर पे कोई पॉइंट सी दिया था। आपने इसको मिलाया तो आपको ए बी बन गया, ए सी बन गया और बी सी बन गया। देखो इसमें और इसमें तुम्हारे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है ए पी पैरेलल टू पी क्यू। देखो भाई ए पी क्या है, देखो यह ए पी नहीं होगा, सॉरी एक बार देखते हैं, देखो ए बी, सॉरी बच्चे ए बी दिया था, सॉरी यहाँ मेरी सॉरी, ये ए बी। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था टेक्निक, कि देखो कि इस फिगर में यह ए बी लाइन, यह ए बी लाइन, फिगर में यह ए बी लाइन और यह पी क्यू लाइन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं बच्चा, देखो भाई ए बी क्या है, देखो इस पी क्यू के पैरेलल है, ए बी क्या है, इस पी क्यू के पैरेलल है, यानी यह लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो आप देखो कि यह दोनों लाइन किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ये मेरा कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से ट्रायंगल जी, ओ पी क्यू में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या लगाएंगे, बाई बी पी टी। भाई यह जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक लाइन साइड का पैरेलल है तो वहाँ पे बी पी टी लगता है, जब कोई लाइन ट्रायंगल के किसी साइड का पैरेलल होता है तो वहाँ बी पी टी लगता है। तो बाई बी पी टी, भाई देखो इसमें क्या लगाओगे आप, तो देखो फिर वही ओ ए अपान ए पी बराबर, भाई यहाँ तुम्हारा क्या मिलेगा, ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ देखो तो क्या दिया हुआ है, एंड देखो यहाँ तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए सी पैरेलल टू पी आर, क्या दिया है, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो देखो यह ए सी इस पी आर के पैरेलल है, यानी कि ये मेरा कहीं ना कहीं मेरा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि ओ पी आर में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर में। भाई यहाँ भी भाई देखो यहाँ पे क्या दिया है, ओ पी आर एक ट्रायंगल था और यह लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो क्या पता है बाई बी पी टी, यह लाइन इस दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाई बी पी टी, यानी कि यहाँ भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेंस बाई बी पी टी वी ऑब्टेन व्हाट, तो ओ ए अपान ए पी बराबर क्या होगा, ओ सी अपान सी आर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। भाई देखो तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ बच्चे कहीं कुछ मिला, ओ ए अपान ए पी, देखो बच्चे यहाँ पे ओ ए अपान ए पी यहाँ भी है, ओ ए अपान ए पी यहाँ भी है। तो इस 1 और 2 से यह ओ ए बाई ए पी क्या होगा, एलिमिनेट होगा और इनकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर। बच्चे और आप इस फिगर में इस कंडीशन को अप्लाई करो। भाई क्या हो रहा है, देखो यह ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर आ रहा है।
तो आपको क्या पता है कि जब किसी ट्रेंगल में उसके साइड इक्वल रेशियो में मिल रहे हो, तो देखो उस ट्रेंगल के साइड पे जो पॉइंट होता है उससे जाने वाली लाइन, भाई ना देखो चूंकि ट्रेंगल ओ क्यू आर में देखो ना इस पॉइंट बी और सी के द्वारा यह ओ क्यू और ओ आर इक्वल रेशियो मिल रहा है, तो इस पॉइंट बी और सी से जो लाइन जाएगी यह लाइन इन दो साइड को ओ क्यू और ओ आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। हैंस क्या होगा, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेस या कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपद, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स रूल, थेल्स थ्योरम। भाई मुझे क्या मिलेगा जी यहाँ से, मुझे हैंस वी ऑब्टेन लाइन बी सी विल बी पैरेलल टू द लाइन क्यू आर एंड दैट वाज द आवर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो यह था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ठीक ठाक था सवाल। और मिलते हैं इसके बाद से जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में। तब तक बच्चे आप इस 6.2 को प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज 6.2 के पहले जो 2-3 एग्जाम्पल है उसको, और जो थेस थ्योरम है यानी कि जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बीपीटी है उसको, और उसके कन्वर्स को, यानी कि वो दो थ्योरम 6.1 और 6.2 और 6.2 के सारे क्वेश्चन, यानी 10 सवाल दिया हुआ है, 10 सवाल वो और 2 थ्योरम यह, अगर यह 12 क्वेश्चन अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हो तो कम से कम 4-5 नंबर का सवाल इसी एक्सरसाइज से आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको 1-2 दिन टाइम दो, 1-2 दिन या 2.5 दिन या 3 दिन टाइम दो, इसको अच्छे से पढ़ो कि यह 4-5 नंबर 6.2 तक केवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहीं आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई बोर्ड बहुत पास है, बिल्कुल टाइम नहीं आपके पास है। तो आप सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के साधु बन जाओ, संत बन जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है मत जानो, बस आप पढ़ो। तब तक अपना ख्याल रखो, जय हिंद।